हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल, और आज का जो हम लोग का वीडियो है इस चैप्टर का 7th वीडियो है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 6.3, और ये जो क्वेश्चन है ये किसके ऊपर बेस्ड है? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, नहीं तो साइड साइड साइड। अभी ये क्या है, किसी ने अगर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है या नहीं तो मेरा पिछले वाला वीडियो अगर नहीं देखा है वो जाके देखे, तभी उनको समझ में आएगा, क्योंकि ये डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, और क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने लिख के रखा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ के आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, और हमको निकालना क्या है। तो जैसे कि E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Then show that triangle ABE is similar to triangle CFB. ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम है, फिगर ड्रॉ करके मैं आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अभी क्या बोल रहे हैं? E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो E एक पॉइंट है कहां पे? जब आप AD को प्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे कि देखिए AD को मैं प्रोड्यूस करता हूं, ठीक है, इस साइड को मैंने प्रोड्यूस किया मतलब बढ़ाया। तो ये साइड को जब मैं बढ़ाया तो E इज ए पॉइंट, E एक कहीं पे पॉइंट है। ठीक है, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। तो BE को जब आप ज्वाइन करेंगे तो वो CD को क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा F में। तो ये रहा मेरा फिगर, ये देखिए, ठीक है, BE इंटरसेक्ट CD एट F, ये रहा मेरा फिगर। ठीक है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, AD को जब आप प्रोड्यूस करेंगे मतलब बढ़ाएंगे आगे तो E एक पॉइंट है। ठीक है, जब BE को ज्वाइन करेंगे तो CD को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? F में। तो हमको क्या करना है? ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। तो देखिए ABE, ये वाला ट्राइंगल ABE दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल हमको सिमिलर शो करना है किससे? CFB, ये वाला ट्राइंगल CFB, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में भी आप लोगों को दिखा हुआ है, अगर ऐसा फिगर दिया होता है तो हम फिगर से जो ट्राइंगल्स है उनको बाहर निकाल लेते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से और समझ में आए कि कौन सा ट्राइंगल हमको दे रखा है। ठीक है, तो चलिए ये सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन का सबसे पहले काम होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन से। क्वेश्चन में जो है ये फिगर के बारे में कुछ लिखिए यहाँ पे। Let ABCD be a parallelogram. E is a point E is a point on the side AD produced. ठीक है, एंड ये सब कुछ आप क्वेश्चन से ही लिख सकते हो। एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। To show triangle ABE is similar to triangle CFB। ठीक है, तो देखिए ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी आपको पता है, एक पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है ना। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर ऑपोजिट एंगल एंड दिस एंगल आर ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो इस लॉजिक से मैं क्या बोल सकता हूं कि ये मेरा पैरेललोग्राम है। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। व्हाई? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल।
तो ये जो एंगल है कौन सा ट्राइंगल में गिरा? ये जो एंगल है क्या इस ट्राइंगल में गिरा? ठीक है, और ये जो एंगल है इस ट्राइंगल में गिरा। तो एक एंगल तो हमको मिल गया इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो पहले तो ये निकाल लीजिए, बाद में हम यूज करेंगे इसको। ठीक है, सो आई कैन राइट इन पैरेललोग्राम ABCD। ये पैरेललोग्राम लिखने का शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, सो इन पैरेललोग्राम ABCD आई कैन राइट BAD। ठीक है, BAD इक्वल्स टू BCD। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है। ठीक है, अब और BAD नहीं लिख के मैं लिख सकता हूं BAE। ठीक है, कोई फर्क नहीं आएगा, एंगल तो वही है। तो मैं नाम बदल रहा हूं। नाम बदलने से क्या हो गया, क्योंकि हमको दिखाना है कि दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ये जो नाम है इस ट्राइंगल में आ जाएगा। ठीक है, BAE इन प्लेस ऑफ BAD वी कैन राइट BAE। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इन प्लेस ऑफ BCD नहीं लिख के लिख सकता हूं BCF, क्योंकि नाम बदलने से ये जो नाम है एंगल का नाम इस ट्राइंगल में आ जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली हमको क्या शो करना है, दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो मैं खाली नाम बदल रहा हूं। नाम बदलने से एंगल जो है नहीं बदलता है, एंगल सेम है। इक्वेशन 1, तो दो ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में एक एंगल मुझे मिल गया। ठीक है, अब क्या ढूंढना है, और एक एंगल ढूंढना है, या नहीं तो फिर SAS SSS क्राइटेरिया याद है ना आप लोगों को? ठीक है, तो चलिए एक एंगल तो मेरे पास आ गया। दूसरा तरीका क्या है, देखिए ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अगर दो पैरेलल लाइन है और इन दोनों लाइन को अगर एक लाइन काटता है तो क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा है, उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। सो ये दोनों लाइन पैरेलल है और इन दोनों लाइन को इस लाइन ने काट दिया। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल जो है इसको क्या बोलते हैं हम, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होता है। सो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, और अगर आप इसको मान रहे हो कि ये ट्रांसवर्सल है, सो ये एंगल और ये एंगल हो गया ऑल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल कौन सा ट्राइंगल में गिर रहा है, इस ट्राइंगल में गिर रहा है, और ये एंगल इस ट्राइंगल में गिर रहा है। तो हो गया ना दो एंगल, बस। ठीक है, ज्योमेट्री का बेसिक नॉलेज, बेसिक इन द सेंस मतलब क्लास 9 में आप लोगों ने जो पढ़ा है, ऑल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इन सब के बारे में नॉलेज तो होना ही चाहिए। ठीक है, AE इज पैरेलल टू BC। क्यों? बिकॉज इट इज ए पैरेललोग्राम, सबका रीजन होना चाहिए। एंड BE इज देयर ट्रांसवर्सल, सो BE इज देयर ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो एंगल AEB जो कि इस ट्राइंगल में गिर रहा है, एंड CBF जो कि इस ट्राइंगल में गिर रहा है। सो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। आप ये दोनों ट्राइंगल लीजिए, हो गया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को मैं रब कर देता हूं। सो इन ट्राइंगल
सो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड सी एफ बी हमारे पास क्या है, हमारे पास है दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल फ्रॉम 1. फ्रॉम इक्वेशन 1. ठीक है, और मेरे पास क्या है, फ्रॉम 2. देयरफॉर द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. क्राइटेरिया क्या है, बाय एंगल एंगल, क्योंकि दो एंगल हमने ढूंढ के निकाल लिया. ठीक है, ओके. तो यहां पे लिख लीजिए चलिए, therefore triangle ABE is similar to triangle CFB by angle angle similarity. ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है. ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर समझेंगे. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर 6.39 जो कि बुक में दे रखा है, ये फिगर है 6.39. ठीक है, तो मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं. सो ए बी सी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड ए एम पी ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है. तो आप देख रहे हो इस फिगर में दो राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है. ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, फिगर ही है. टू राइट एंगल ट्राइंगल्स आर देयर, देन हमको क्या शो करना है, तो हमको ये शो करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल let ABC and AMP are two right angle triangle are two right angle triangle right angled at कहां पे right angle है, right angled at B and M रेस्पेक्टिवली. ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल का राइट एंगल कौन सा है, इस ट्राइंगल का राइट एंगल है B और इस ट्राइंगल का राइट एंगल है M. ओके, तो हमको ये दोनों चीज शो करना है. वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एएमपी. ठीक है, अगर प्रॉब्लम होता है मैं आपको फिगर बाहर ड्रॉ करके दिखाता हूं अलग अलग. ठीक है, ए बी सी ये ट्राइंगल. ठीक है, ओके, ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिया एंड ट्राइंगल एएमपी ये वाला ट्राइंगल. अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया, ये रहा, और ये वाला ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया, ये रहा. ठीक है,
इन दोनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर शो करना है। तो क्या है मेरे पास, तो इन दोनों ट्राइंगल में है दिस एंगल और ये एंगल इक्वल है, ईच 90 है ना। ईच 90, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का है, ईच 90। और क्या है मेरे पास, ये एंगल कॉमन है, ये जो एंगल है दोनों एंगल में, दोनों ट्राइंगल में आ रहा है ये एंगल। सो इट इज अ कॉमन एंगल, एंगल ए इज ए कॉमन एंगल। तो बस हो गया, दो एंगल आ गया मेरे पास। सो द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, है ना। तो ये तो हो गया। अब ये अगर ट्राइंगल सिमिलर होता है तो मैं क्या लिख सकता हूं, इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, किससे दिखाया मैंने, एंगल एंगल। तो मैं कह सकता हूं कि देयर साइड्स आर ऑल्सो इन सेम रेशियो और इन प्रोपोर्शन। तो उसका साइड क्या होगा, सेम रेशियो प्रोपोर्शन में होगा ना, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। अभी मैंने सिमिलर शो कर दिया। तो ये देखो सी ए, तो सी ए का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, पी ए, है कि नहीं। इक्वल्स टू बीसी, बीसी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, एमपी, है ना। इक्वल्स टू एबी, एबी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, एएम। तो ये मैं लिख सकता हूं, इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो को क्या प्रूफ करने के लिए दिया है, क्या शो करने के लिए दिया है, सी ए बाई पी ए इक्वल्स टू बी सी बाई एम पी। तो सी ए बाई पी ए इक्वल्स टू बी सी बाई एम पी, तो ये चाहिए नहीं हमको, तो मत लिखो। अगर दिया होता तो हम ये भी लिख सकते थे, है ना। तो नहीं चाहिए तो नहीं लिखेंगे। सो हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा आपको, ये क्वेश्चन शो करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाना ही पड़ेगा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तभी आप ये लिख पाओगे। समझ में आया। अगर क्वेश्चन में ये नहीं दे आपको कि आप ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर शो करो, तभी भी आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना ट्राइंगल सिमिलर शो करे हुए आप नहीं लिख सकते हो कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन और इन सेम रेशियो। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही 3-4 लाइन का सॉल्यूशन है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन जो है मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे तो स्पेस बहुत कम बचता है सॉल्यूशन करने के लिए। आई होप कि आप सबके पास, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, वो एनसीईआरटी की बुक फॉलो करता होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी का बुक मुझे लगता है कि सबके पास है। क्वेश्चन नंबर तो है ही, आपको पता होता है कि कौन सा पार्ट में कौन सा एक्सरसाइज डिस्कस किया होता है। अभी तो मैं अपने थंबनेल जो है वहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। यहाँ पे दो ट्राइंगल सिमिलर है, क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग को बोल के रखा है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ठीक है, दो अलग अलग ट्राइंगल है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में दे के रखा है। ध्यान से क्वेश्चन को मैं बार बार बताता हूं कि क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है ना।
सो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑलरेडी सिमिलर, तो सिमिलर है तो क्या है, सिमिलर है तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो और इन प्रोपोर्शन। मैं लिख सकता हूं क्योंकि ट्राइंगल्स आर ऑलरेडी सिमिलर। ठीक है, और क्या दे रखा है, CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, सो CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। बाइसेक्टर मतलब ये जो एंगल दिख रहा है ना आपको, ये पूरा एंगल जो है टू इक्वल एंगल में डिवाइड हो गया। बाइसेक्टर मतलब किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, तो साइड बाइसेक्टर भी होता है और एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, मतलब पूरा एंगल जो C था उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर का है। एंड GH, और इस ट्राइंगल में GH इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल G, मतलब एंगल G जो था पूरा ये दो इक्वल एंगल में डिवाइड हो गया। बाइसेक्टर का मतलब यही होता है। ठीक है, देन शो दैट, तो अब मुझे क्या शो करना है, क्वेश्चन तो यही रहा। ठीक है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड GH इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल G, ये रहा क्वेश्चन। देन शो दैट ये तीन चीज मुझे शो करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं करना। Let triangle ABC and triangle FEG are two similar triangle। क्वेश्चन में देके रखा है ना, CD and GH are the bisectors of angle C and angle G respectively, है ना, respectively। to show ये तो सिंस ट्राइंगल ABC, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, सो ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयर एंगल्स आर इक्वल, सो आई कैन राइट एंगल A इक्वल्स टू एंगल F, है ना, या नहीं तो फिर मैं ये भी लिख सकता हूं एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, नहीं तो मैं फिर ये भी लिख सकता हूं एंगल C इक्वल्स टू एंगल G, है ना। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं ये सब हमने डिस्कस किया है ना। इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो क्या होता है, देयर एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो और इन प्रोपोर्शन। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो मुझे जो जरूरत पड़ेगा मैं वो लिख सकता हूं, तो ये लिख लिया मैंने। अगेन
अब देखिए और एक चीज दे रखा है, सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड जी एच इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल जी। तो बाइसेक्टर मैंने बताया आपको, ये पूरा एंगल जो है ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सो ये रहा 30। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक मैं नंबर लेके समझाता हूं, अगर कोई नहीं समझता है कि बाइसेक्टर क्या है। ये पूरा एंगल अगर 60 डिग्री का था, ठीक है, तो जब पूरा एंगल जब 60 डिग्री का था, फॉर एग्जाम्पल जब मैं सी डी करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 30-30। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो एंगल है एंगल बी सी डी दिख रहा है, एंगल बी सी डी, ये जो एंगल है ये क्या है आधा, किसका आधा, हाफ ऑफ एंगल सी। पूरा एंगल कितने का था, पूरा एंगल था 60, एंगल सी पूरा जो एंगल है इसका वैल्यू कितना था, सपोज 60। तो जब मैंने ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये हो गया 30। तो 30 क्या होता है, 60 का हाफ होता है। इसका मतलब है ये जो एंगल है ये क्या है, हाफ ऑफ द एंटायर एंगल। नहीं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि दिस एंगल इज ऑल्सो हाफ ऑफ एंटायर एंगल। समझ में आया अभी आप लोगों को? तो मैं क्या लिख सकता हूं, बी सी डी या नहीं तो फिर ए सी डी, ये दोनों ही क्या है, हाफ ऑफ एंगल सी। पूरा एंगल का आधा आधा है ना। इक्वेशन 2 रीजन दे दिया, सिंस सी डी बाइसेक्ट एंगल सी। सिमिलरली मैं यहां पे भी लिख सकता हूं, ये जो एंगल है ई एफ जी, या नहीं तो फिर ये एंगल एफ जी एच, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल जी। ये पूरा एंगल का आधा आधा है, ठीक है। ये रहा मेरा इक्वेशन 3। तो क्वेश्चन में जो भी कुछ दिया हुआ था मैंने क्या कर दिया, यूज कर लिया। यूज करके मुझे ये मिल गया। आप देखिए इन तीनों इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1 देखिए, ए बी एंगल ए इक्वल्स टू एफ, बी इक्वल्स टू ई, सी इक्वल्स टू जी। और यहां पे क्या है, ये दोनों एंगल हाफ ऑफ सी और ये दोनों एंगल हाफ ऑफ जी। तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी। तो अगर इन दोनों में आप किसी को भी बदल दो, बदल सकता हूं। एंगल सी के जगह में क्या लिख सकता हूं, एंगल जी लिख सकता हूं कि नहीं, या नहीं तो फिर एंगल जी के जगह पे एंगल सी लिख सकता हूं। आप देखिए ये दोनों एंगल किसके बराबर है, हाफ ऑफ एंगल जी। और ये दोनों एंगल किसके बराबर है, हाफ ऑफ एंगल जी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये चारों एंगल जो है बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी और ये दोनों भी इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी। इसका मतलब है आई कैन राइट ऑल द 4 एंगल्स आर इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, क्योंकि एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी है ना। और यहां पे मेरा एंगल सी था तो मैं सी को रिप्लेस कर सकता हूं जी में, नहीं तो जी को रिप्लेस करूंगा सी में। अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा ये चारों के चारों एंगल बराबर है। समझ में आया? सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। कहां से आ गया, समझ में आ गया? ये चारों के चारों एंगल इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इसको आप दे दो इक्वेशन 4। तो ये जो हमने निकाला ये आप यूज में आएगा ये सबको दिखाने के लिए, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम करते हैं। सो पहला वाला जो है ये आपका डायरेक्ट नहीं आएगा, किसी ट्राइंगल को सिमिलर शो करने के बाद ही देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, है ना। तो कोई दूसरा क्वेश्चन आपको पहले करना पड़ेगा।
तो चलिए ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए ये दोनों ट्राइंगल में क्या है, डीसीबी, डीसीबी ये ट्राइंगल एंड एचजीई, एचजीई ये दोनों ट्राइंगल में क्या है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई फ्रॉम 1, है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल में एक एंगल तो मुझे मिल गया, दूसरा एंगल क्या है, बी सी डी, बी सी डी इक्वल्स टू ई जी एच, बी सी डी इक्वल्स टू ई मैंने क्या लिखा, एफ जी एच। ये गलती हो गया, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, ई जी एच। ठीक है, ई जी एच एंड एफ जी एच इज हाफ ऑफ एंगल जी। तो ये दोनों ट्राइंगल हम सिमिलर शो कर रहे थे, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, मुझे मिल गया एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, बी सी डी दिस एंगल इज इक्वल्स टू ई जी एच, ई जी एच, बी सी डी इक्वल्स टू ई जी एच, है ना मेरे पास। फ्रॉम इक्वेशन 4, इससे, इसलिए तो निकाल के रखा था, है ना। सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। चलिए इसको रब कर देता हूं। बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। आप इसको कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF। तो अब इन दोनों ट्राइंगल को देखिए, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, एंगल A इक्वल्स टू एंगल F निकाल के रखा है। फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो पूरा लाइन है ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। और क्या है, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, ACD इक्वल्स टू FGH, FGH फ्रॉम 4, है ना। तो चलिए हो गया, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर शो कर दिया, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी सिमिलर शो कर दिया बाय एंगल एंगल। आप देखिए और एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो रेशियो क्या दिया था, हमको दिखाना था अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मैंने दिखा दिया ना ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइड्स आर इन सेम रेशियो और इन प्रोपोर्शन। सो आई कैन राइट CD बाय HG ये नंबर 1 था, ठीक है। तो नंबर 1 कैसे मिलेगा, ये दोनों ट्राइंगल को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तब आप लिख सकते हैं कि CD बाय GH इज इक्वल्स टू AC बाय FG। ऑल्सो आई कैन राइट AD बाय FH, अगर क्वेश्चन में दिया होता तो, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तभी आप साइड्स आर इन रेशियो और इन प्रोपोर्शन लिख सकते हो, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि अगर आप एक बार देखेंगे समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन
कोई बिना इंट्रोडक्शन के देख रहा है चीज़ों को, उसकी सिमिलरिटी क्या है पता ही नहीं है, तो उसको तो पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, देखिए 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करते ही मोर देन हाफ एन आवर हो गया है। क्या कर सकते हैं, क्योंकि समझाना तो मेरा प्रायोरिटी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, ओके।